अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सैफुल्लाह ऑफिस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और एचटीएमएल का चैप्टर नंबर 6 है हमारा। इस चैप्टर नंबर 6 में हम टेबल सीखेंगे कि टेबल कैसे ड्रा करेंगे। सो हमें इस तरीके से यहाँ पर इस फोल्डर से जो है इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देना है, राइट क्लिक कर देना है और VS कोड पर क्लिक कर देना है। सिंपल, ये तो पहले क्लास से हमने सीख लिया था। अब यहाँ पर एक फाइल बनाना है। बस सिंपल यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक कर देना है और इसको एक नेम देना है, लेकिन लास्ट में एक्सटेंशन जो है वो .html वो लाजिम है, वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कौन सा नाम दिया, file.html हमने इसको नाम दिया। अब हम यहाँ पर बस सिंपल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये तो हमारा ये तो हमने पहले क्लास में सीख लिया था कि जो है HTML का स्ट्रक्चर हम कैसे लाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो टाइटल है इसमें मैं लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 6। चूंकि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 6 नेम लिखा। अब यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये आपका नहीं है, मेरा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आया था मेरा VS कोड में, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इशू था, इसलिए तो वहाँ पर तुम्हारे पास नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा तमाम जो वर्क है वो बॉडी टैग में है। हमारा जो चैप्टर है वो ये है, नोट्स जो है चैप्टर नंबर 6 का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए टेबल? टेबल क्या है? सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ table. A table in HTML is used to display data in rows and column like Excel. एक टेबल जो है रोज और मुख्तलिफ रोज और डेटा से बनता है। एक्सेल में आपने देखा होगा, वहाँ पर जो है वो इसको क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। अब यहाँ पर टेबल का टैग है, मुख्तलिफ टेबल है। टी आर मीन टेबल रो, TH है, TH मीन टेबल हेडर, TD मीन टेबल डेटा। अब यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट भी आप देख सकते हैं, बॉर्डर है, कॉल स्पेन है, रो स्पेन है, विड्थ है, हाइट है, अलाइन सेंटर। यहाँ पर आप जो हमारा टेबल है इसको सेंटर में, लेफ्ट में और राइट में कर सकते हैं। और ये इसका कई एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर ये नोट्स देख सकते हैं। आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आपको मिलेगा, सिंपल। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये तो हमने जान लिया कि टेबल क्या है, इसका जो है क्या है, टैग्स है, वो भी हमने जान लिया। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं HTML में। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं जो है प्रैक्टिकल तरीके से, तो आपको समझ आएगा और आप समझ जाएंगे कि टेबल कैसे बनता है HTML में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो है टेबल का टैग लिखना है, एंटर दबाना है और इसके अंदर फर्स्टली हमें जो है टी आर मीन टेबल रो और TR के अंदर हमें डालना है TH मीन टेबल हेडर। ये तो वहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर शो प्रीव्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि यार ये कैसा टेबल है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा मैजिक है। अब ये जो ऊपर हमारे पास ये जो टेबल है, फर्स्टली मैं वहाँ पे नहीं जाता, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। सपोज मैं एक अटेंडेंस शीट जो है वो बनाता हूँ, तो इसके लिए पहले मैं रोल नंबर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ 6 टाइम। कितनी दफ़ा? 6 टाइम में इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये मैंने पेस्ट किया। अब ये जो रोल नंबर है दूसरा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ नेम से। इसके बाद में इसका मार्क्स लेता हूँ फिजिक्स की। इसके बाद में सपोज मैं कंप्यूटर लेता हूँ और टोटल मार्क्स एक फील्ड में हम लेते हैं और एक फील्ड में हम ऑब्टेन मार्क्स लेते हैं। ये हम एक अटेंडेंस शीट और ये एक रिजल्ट कार्ड हम बनाएंगे, सिंपल। अब यहाँ पर टेबल के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट डालना है, सिंपल। क्या एट्रीब्यूट है वो बॉर्डर है कि यहाँ पर ये जो फील्ड हमने लिया इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं स्पेस के साथ स्पेस दबाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर, BORDER।
और इसके बाद बस सिंपल यहाँ पर एंटर भी आप प्रेस कर सकते हो और इक्वल टू साइन के साथ डबल कोटेशन भी आप टाइप कर सकते हैं। तो डबल कोटेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे अगर आपको 1 बॉर्डर चाहिए तो 1 लिख सकते हैं, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने बॉर्डर आपको चाहिए उतना नंबर आप वहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं और आपको वहाँ पर इतना बॉर्डर लेगा। अब यहाँ पर इसका ऐलान मैं सेंटर में लेता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको जो है क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ आ गया, ये सेंटर में आ गया। तो ये अलाइन सेंटर का, इसको आप लेफ्ट में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो और इसका साइज भी, हाइट और वेट भी आप यहाँ पर बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम टी आर लिखते हैं दोबारा और इसके अंदर हम टी लिखते हैं। टी डी मीन टेबल डेटा, टी आर मीन टेबल रो। अब टी के अंदर हमें सपोज रोल नंबर 1 हमने लिखा। अब मैं इसको कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ 6 टाइम। फर्स्टली मैंने रोल नंबर 1 लिया, नेम में हमने अहमद लिया, जो भी नेम आप चाहते हो वो आप ले सकते हो। और मार्क्स में मैंने 55 लिया और थोड़ा जो है अच्छा मार्क्स हम लेते हैं। ये जो 77 है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 80 से। और टोटल मार्क्स इनका क्या हुआ, टोटल मार्क इनका आई थिंक सो इनका टोटल मार्क्स हुआ तो 135 इनका टोटल मार्क्स हुआ। ये कितने, सॉरी टोटल मार्क्स तो 200 है, इसका ऑब्टेन मार्क्स जो है 135 हो गया और टोटल मार्क्स कितने में आ गया इसका, 135 मार्क्स 200 में। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अब मैं इसको तमाम को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और एंटर करके मैं कर्सर को नीचे लाऊंगा और कंट्रोल वी को 6 या 7 या 8 बार में जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो वहां पर आप टेबल को देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो रोल नंबर में भी 11 लिखा है, नेम में भी अहमद लिखा है और मार्क्स भी सेम है, तो इसको आप यहाँ से चेंज करें, बस सिंपल नेम को और रोल नंबर को। और अगर मार्क्स को आप जो है चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। रोल नंबर मैंने 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, फर्स्ट 1 था, नेक्स्ट 2 था और इसके बाद 3, यहाँ पर 4 मैंने लिखा, 5 लिखा और इस तरीके से 6 और 7। और ये तमाम जो रोल नंबर है, तमाम जो स्टूडेंट है हमारे पास, ये आई थिंक सो ये 8 स्टूडेंट है। इसका लेआउट, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझसे राबिता करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं H1 लेता हूँ, H1 मीन हेडिंग, ये जो सबसे बड़ा वाला हेडिंग है मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट, लेकिन ये अटेंडेंस शीट नहीं है, ये रिजल्ट कार्ड है। तो जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट और इसको मैं मार्क्स कर देता हूँ, क्या हाईलाइट्स कर देता हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए मार्क्स जो हमारे पास टैग है ये यूज होता है हाईलाइट करने के लिए। तो वहाँ पे आप आउटपुट में आप देख सकते हैं ये क्या हमारे पास आ गया, एक अटेंडेंस शीट हमारे पास, सॉरी एक रिजल्ट कार्ड हमारे पास आ गया। लेकिन मैंने इसका जो नेम है ये आपको समझाने के लिए जो है वो तब्दील लिया, क्योंकि आपको समझ आएगा इजीली तरीके से कि जो भी नेम यहाँ पे आप चाहो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये जो टेबल है इसका हाइट और वेट भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। वेट और हाइट बस इसके अंदर 200, अगर 200 पिक्सल चाहिए, 400 चाहिए, जो जितना भी चाहिए आप वहाँ पे टाइप करके आउटपुट में आपको वही मिलेगा। अब ये तो एट्रीब्यूट हमने बॉर्डर, विड्थ, हाइट और अलाइन अप्लाई किया। कॉल्स पेन और रोज पेन आप खुद अप्लाई करें, खुद प्रैक्टिस करें। ये था लेक्चर नंबर 6 HTML का। अगले क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।